Good morning, students. I am Prabhakar Pal, your ZEE sir. Dear students, today I start standard 9. Subject is ZEE. Topic is probability. A machine, the manufacturing by a firm considered of the two parts A and B. मतलब एक मशीन है, ठीक है, वो फेम मैन्युफैक्चर करे। क्या मैन्युफैक्चर करे? फेम। ठीक है, कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, पार्ट्स ए एंड पार्ट बी। बट ऑफ 100 A's, मतलब पार्ट ए में कितनी 100 मैन्युफैक्चरिंग 9 आर लाइक टू बी डिफेक्टिव। पार्ट ए में 100 फेम मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, उसमें 9 जो 9 फ्रेम है क्या है? डिफेक्टिव है। क्या है? डिफेक्टिव है। जब आप हंड्रेड्स पार्ट ए में 100 इज द मैन्युफैक्चरिंग 9 आर लाइक बी टू डिफेक्टिव। 9 क्या है? डिफेक्टिव पीस निकले। 100 पीस में से 9 पीस कैसे है? डिफेक्टिव। एंड आउट ऑफ द 100 टू बी, मैंने आपको बताया था दो पार्ट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 का क्या नाम है यहाँ पे? पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 100 फ्रेम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें से 9 फ्रेम डिफेक्टिव है, ठीक है। 100 इज मैन्युफैक्चर इज 9 आर टू बी डिफेक्टिव, ठीक है। 9 कैसा है? डिफेक्टिव, ठीक है। आउट ऑफ द 100 ऑफ बी, सेम एज इट इज पार्ट बी में भी 100 ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन उसमें 5 आर टू बी डिफेक्टिव। अब यहां तक जो भी स्टेटमेंट है मैं आपको वापस एक बार समझाता हूं, ध्यान देना। एक मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फ्रेम को, ठीक है। दो पार्ट में मैन्युफैक्चर, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। दोनों पार्ट में उसने 100 फ्रेम मैन्युफैक्चर किए। कितने? 100 फ्रेम। तो पार्ट ए में 9 डिफेक्टिव पीस निकले एंड पार्ट बी में कितने डिफेक्टिव पीस निकले? 5। अब हमें फाइंड ये करना है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ that the machine is manufacturing by the frame is free any defective। फ्री एनी डिफेक्टिव मतलब क्या है इसका? हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये जो पार्ट है उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो ये फाइंड करनी है कि दोनों में जो डिफेक्टिव पीस है वो निकल जाए, दोनों की डिफेक्टिव जो पीस है वो निकल जाए, ठीक है। हमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है परफेक्ट वो फाइंड करना, डिफेक्टिव पीस हमें निकाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते, गिवन योर आंसर राउंड ऑफ द टू प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें क्या कहा है? टू प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब दो ही प्लेस के डेसिमल चाहिए हमें। पॉइंट के बाद कितने प्लेस होंगे? दो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट ए इवन डिफेक्टिव पीस, let A even the fame of defective, कौन से पीस है? डिफेक्टिव ऑफ 9, ठीक है। इज द डिफेक्टिव पीस, या तो डिफेक्टिव फेम लिख दो, फेम ऑफ डिफेक्टिव। एंड बी इज व्हाट? द इवेंट ऑफ फेम इन डिफेक्टिव। मतलब ये दोनों की क्या है? डिफेक्टिव पीस है, ए एंड बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो आपको जो डिफेक्टिव दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं भी लिखते हो अभी मत लिखो, पहले देख लो। पहले क्या आएगा यहाँ पे? डिफेक्टिव। ए कितना है?
9, ए हमें कितना डिफेक्टिव दिया है, ए इज 9 एंड बी इज व्हाट, बी इज व्हाट, बी इज मैन्युफैक्चरिंग इज 5। अब इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी लगाते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी किस में से फाइंड होगी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फेम, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फ्रेम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रेम, तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम इज डिफेक्टिव बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेम। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिखा दी, और यहाँ पे 5 अपॉन 10, 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बी आर लाइक टू बी डिफेक्टिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रेम। तो ये आपका क्या हो गया, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। आपको पूरा इतना लंबा लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जो जेडब्ल्यू के एग्जाम में क्या आता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन ही दिए होंगे, उसमें ही आपको एक ऑप्शन टिक करना रहता है। तो P of A 9/100 and P of P is a 5/100। ओके, तो ये जो पोर्शन आया पूरा कैसा है, डिफेक्टिव पीस आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फ्री एनी डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव नहीं हो ऐसे पीस चाहिए, लेकिन हमारे पास आंसर क्या है, P of A 9/100 इज दोनों क्या से डिफेक्टिव पीस है। अब नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, नो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव जो भी लिखो, तो अगर ये डिफेक्टिव पीस है, अगर हमें नॉन डिफेक्टिव पीस फाइंड करना है तो कैसे करोगे, P of A 1 minus 9/100 क्या आएगा, 1 minus 9/100 means what, 100 minus 9 upon 100 means what, 91 upon 100। ओके, अब P of A का नॉन डिफेक्टिव आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, P of A bar, ये हमने ए लिया तो P of A bar is what, नॉन डिफेक्टिव। उसी तरह P of B bar is what, तो P of B bar is 1 minus 5 upon 100 means 100 minus 5 upon 100 means 95 upon 100। अब हमें क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी फाइंड फ्री ऑफ एनी डिफेक्टेड, फ्री ऑफ एनी डिफेक्टेड मतलब क्या, जो हमारा P of A बार आया, जो हमारा P of A बार एंड P of B बार, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो P of A बार की जो भी हमारा आंसर आया वो क्या है, 91/100। मतलब क्या हुआ कि आपको एक मशीन दी थी, ध्यान देना, एक मशीन था, 2 पार्ट में उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या मैन्युफैक्चर किया, फेम, दोनों पार्ट में 100 फ्रेम उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन ए में कितने डिफेक्टिव निकले, 9, बी में कितने डिफेक्टिव निकले, 5। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें फाइंड ये करने के लिए बोला, आपने डिफेक्टिव फाइंड कर लिया, अब नॉन डिफेक्टिव आपको फाइंड करना है। आप जब नॉन डिफेक्टिव फाइंड कर रहे हो तो 1 माइनस 1 में सब जैसे ही माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको नॉन डिफेक्टिव मिल जाएगा। मतलब 100 में से 91 पीस ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। ये तो हमें यहाँ से ही पता चल जाता है, कैसे, 100 पीस मैन्युफैक्चर में किए, 9 इज डिफेक्टिव, तो जो भी बचा वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव, 9 डिफेक्टिव तो 91 इज नॉन डिफेक्टिव। बी में 100 में से 5 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 95। बस यही दोनों का हमें पॉसिबिलिटी पूछा था, तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या आएगा, 91/100, 91/100 into 95/100, 91/100 ने 95/100, यहाँ आपका रफ वर्ग है, 191 into 95 0, 9 1 जा
9 9 9 81, 5 1 5, 45, 5 14, 6 8। तो आपका आंसर क्या है 8645 अपॉन व्हाट, ठीक है 8645। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो अपन में कितने जीरो है 4, 5 4 6 8.0, ठीक है। अब ये आपका आंसर आया, लेकिन यहाँ पे पढ़ो गिवन योर आंसर इज अराउंड ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, दो ही प्लेस में होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद कितने प्लेस होने चाहिए, दो ही प्लेस, तो 0.86 आंसर इज व्हाट 0.86। पॉइंट के बाद कितने प्लेस होने चाहिए, सिर्फ दो, तो फर्स्ट एंड सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दैट, ठीक है। अगर बाई चांस, ठीक है, एक एक्स्ट्रा सम करते हैं, अब एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही सम आए, ठीक है, लेकिन हाँ मेथड ये रहेगी। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट ए में 5 डिफेक्टिव पीस है और पार्ट 2 में 9, इतना ही खाली डिफरेंट है, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा, देख लेते हैं कैलकुलेशन, ये ऑटोमेटिकली सेम रहेगा। याद रखना आगे का क्वेश्चन अलग था, ठीक है, वो आपको कॉपी करके लिख लेना है। इसके बाद ये नया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखना है। अब ए में 5 डिफेक्टिव पीस है एंड बी में 9 डिफेक्टिव पीस है, समझ में आ रहा है। ए में कितने डिफेक्टिव पीस है 5, बी में कितने डिफेक्टिव पीस है 9, ओके, ठीक है। सेम टू सेम स्टेटमेंट, लेट ए इज इवन इट्स डिफेक्टिव, बी इज एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, जैसे वहां पे 5 है, यहाँ पे ना 5 आएगा, और बी कितना था 9, तो इस डिफेक्टिव पीस इज व्हाट 5 5, एंड यहाँ पे क्या आएगा 95, कैसे। अब देखो ए के प्लेस पे क्या है 5, तो 1 माइनस 5 बाई 100, 100 माइनस 500, 95 अपॉन 100। b is what, b is a 9, तो b bar is what नॉन डिफेक्टिव पीस। अगर p ऑफ b में डिफेक्टिव पीस 9 है तो नॉन डिफेक्टिव में कितने 100 माइनस 9, समझ में आ रहा है। आंसर में कोई चेंज होगा नहीं, चेंज बस ये होगा कि p ऑफ a इज व्हाट 5, ये किधर आएगा 91। इसके बाद का कैलकुलेशन सेम एज इट इज, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई डिफेक्टिव पीस है और किसी में नहीं है, ओके डियर स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा सम 2, द मशीन इज मैन्युफैक्चरिंग बाय अ फर्म कंसीडर्ड ऑफ द टू पार्ट्स, ठीक है, ये अभी आपने स्टेटमेंट समझा है। अब मैं यहाँ पे चेंज करवा रहा हूँ, द हंड्रेड्स तो मैन्युफैक्चरिंग, पहले क्या था 9, ए में पहले डिफेक्टिव कितना था 9, उसके बाद मैंने कितने रखे 5, अब कितने हैं 4, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मैंने 6 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव रखे। द मैन्युफैक्चरिंग 4 आर लाइक टू बी डिफेक्टिव, मतलब जो फ्रेम ए है उसमें अब कितने डिफेक्टिव पीस है 100 में से 4, एंड आउट ऑफ द 100 बी द मैन्युफैक्चरिंग 6 आर टू बी डिफेक्टिव, मतलब पार्ट ए में कितने डिफेक्टिव पीस है 4, पार्ट बी में कितने डिफेक्टिव पीस है 6, लाइक टू द डिफेक्टिव, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड क्या है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द मशीन इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द फ्रेम फ्री ऑफ एनी डिफेक्टिव, मतलब जो आपको मशीन मैन्युफैक्चरिंग है फ्री एनी डिफेक्टिव, मतलब जितने भी जो डिफेक्टिव पीस नहीं है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। या तो आपको पता ही है 2 प्लेस डेसिमल, चेंज क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज होगा, लेट पार्ट ए इज अ डिफेक्टिव, पार्ट बी इज डिफेक्टिव। अब यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे 6,
ये डिफेक्टिव हो गया। अब नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव में यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 100 minus 4, 100 minus 4 means what, 96. Okay, same as it is, part of B 6 upon 100, the part of B 6 upon 100, the 6 upon 100, the 100 minus 6 is what, 94. अब चेंज क्या होगा, the free any defective जो हमें फाइंड करना है वो हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से चेंज होगा। पहला कितना है 96 और यहाँ पे 94, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96 इंटू 94, 54, 9 6 54, 9 1 81, 86, 24, 36, 36, 38, 4, 12, 10, 9, so 9024. Answer is what, 9024. Decimal तो 0.9024, 2 पॉइंट में decimal जे मतलब 0.90, decimal क्या आएगा 0.90. ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड एक्स्ट्रा सम इजी है, कोई इतना टफ है नहीं। ओके, अ मशीन इज अ मैन्युफैक्चरिंग बाय फ्रेम। अब चेंज क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, the manufacturing the 4 are be like the defective and find the probability of that machine the manufacturing। पार्ट ए कितने डिफेक्टिव पीसेस 6, पार्ट बी में कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 4, तो 100 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 100, तो एलसीएम, तो 100 माइनस 6 अपॉन 100 मींस व्हाट 94। सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा 4, तो 100 माइनस 4 यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, यहाँ पे क्या आएगा 100 माइनस 4 मींस 96। तो सेम एज इट इज व्हाट, यहाँ पे 94, 94 अपॉन 100, यहाँ पे क्या है 96 अपॉन 100, सेम आंसर। व्हाई, बिकॉज द 94 into 96, 9024, सेम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट द वीडियो